नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट। अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की तरफ से आपको फ्री में राशन 2029 तक उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे राशन कार्ड धारक हैं जिनका अब राशन हमेशा बंद होने वाला है। आप जानते हैं सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 2029 तक आपको फ्री में राशन उपलब्ध करा रही सरकार। तो ऐसे में करोड़ों नागरिक जो हैं जिनका अब राशन कार्ड से नाम कटेगा या उनका राशन कार्ड हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके पीछे कारण क्या रहा है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं सरकार की तरफ से अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को, साथ ही साथ यहाँ पर पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को यहाँ पर राशन उपलब्ध कराती है। तो बीपीएल अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं, पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक हैं, ऐसे समस्त राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी हिदायत सरकार की तरफ से। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सरकार अब आपका ई-केवाईसी कंप्लीट करा रही है। बहुत सारे ऐसे अपात्र नागरिक हैं जो राशन ले रहे हैं। अब यह राशन कार्ड जारी कौन करता है, इसकी बात करें तो राशन कार्ड आपको भारत सरकार की तरफ से और कुछ ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जो यहाँ पर आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो गरीबी रेखा के नीचे अंत्योदय राशन कार्ड धारक या ऐसे राशन कार्ड धारक जो फ्री में सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, जैसा कि यह कोरोना काल से शुरू की गई थी, उनका लाभ जो कि सरकार की तरफ से आपको दिया जा रहा है। तो ऐसे में आपको महत्वपूर्ण डाटा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि अभी तक राशन कार्ड धारक कितने हैं जिन्हें यहाँ सरकार की तरफ से यह राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और अभी तक आपने ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर यह कार्य आप कर लेते हैं तो आपका गेहूं, चावल, बाजरा, तेल मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार की तरफ से कहीं पर आपको गेहूं और तेल दिया जा रहा है, कहीं पे आपको गेहूं, चावल और बाजरा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार आपको यह राशन लगातार देती रहेगी, लेकिन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मैं आपको डाटा यहाँ दिखाने वाला हूँ यह महत्वपूर्ण है। तो सिंपल आपको कुछ करना नहीं है, गूगल पेज पे आ जाना है और यहाँ पर आते ही आपको एक वेबसाइट आपको सर्च करनी है जो राशन कार्ड से संबंधित है। उस वेबसाइट का नाम है NFSA। आपको टाइप कर देना है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगी और यहाँ से आप देख पाएंगे कि अभी तक जो राशन कार्ड धारक हैं, कितने राशन कार्ड धारक हैं जिन्हें राशन सरकार उपलब्ध करा रही है। जैसा कि आप जानते हैं यह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती है सरकार। आपको यहाँ पर 5 यूनिट, अगर बात करें एक परिवार में, जैसे कि एक राशन कार्ड धारक हैं और उनके परिवार के सदस्यों की संख्या 5 है, यूनिट है उनकी 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर राशन उनको जो उपलब्ध कराया जाता है वो आपको एक यूनिट पर 5 किलो, तो यानी 25 किलो आपको राशन सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। अगर आप ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करेंगे तो आने वाले समय में सरकार की तरफ से जो राशन आपको उपलब्ध कराया जाता है, हो सकता है यह राशन आपका बंद हो जाए, क्योंकि ई-केवाईसी के अंतर्गत सरकार तक डाटा पहुँचेगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपात्र नागरिक हैं जिनके पास चरपहिया वाहन है, ट्रैक्टर है, या इसके अलावा आपके पास सरकारी नौकरी है या 20 से 25 हज़ार ऊपर से आपकी तनख्वाह है। तो ऐसे में इन लोगों को जो कि सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि यह सरकार की तरफ से योजना जो लाई गई है गरीबों के लिए लाई गई है। अब यहाँ पर जो अपात्र हैं जिनके पास सारी सुविधा है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे यहाँ पे खेती बाड़ी से संबंधित हो, या सरकारी नौकरी कर रहे हों या संविदा पर नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे नागरिक हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो अब इन सभी के लिए यहाँ पर अपडेट की जा रही है। ई-केवाईसी के माध्यम से उनका पूरा डाटा गवर्नमेंट तक पहुँच रहा है और ई-केवाईसी करते ही सरकार को यह पता चल जाएगा कि आप किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आपने भले ही राशन कार्ड का आवेदन करवा दिया है, लेकिन यहाँ पर करोड़ों ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जो कि अपात्र श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, फिर भी राशन ले रहे हैं। तो अब उनके लिए यहाँ पर बुरी खबर है। वैसे वास्तविकता ये होना चाहिए कि आप 5 किलो अनाज के लिए जो कि सरकार आपको उपलब्ध कराती है, गरीबों के लिए थोड़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 5 किलो में 1 महीने का राशन आपका एक व्यक्ति का नहीं चल पाएगा, वो आप भी जानते हैं। लेकिन कुछ सहायता राशि आपको मिल जाती है। जहाँ पे आपको 10 से 15 किलो आपको ख़रीदना पड़ता है, उसमें आपको 5 किलो कम खरीदना पड़ेगा, ठीक है। कुछ राज्यों में आपको तेल भी दिया जा रहा है, नमक भी दिया जा रहा है। तो ऐसी सामग्री गरीबों के लिए दी जाती है जो उसका इस्तेमाल कर सके
सकें और आने वाले खर्च को कम कर सकें। ठीक है, जो उनका खर्च आपको अनाज खरीदने में लगता है वो आपका पैसा बच जाएगा। इसलिए सरकार आपको यहाँ पर फ्री में उपलब्ध करा रही है राशन। तो बहुत सारे हैं ऐसे व्यक्ति जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उनके पास सब कुछ है फिर भी। तो ऐसे में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यह डाटा जो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, ऑफिशियल डाटा, यहाँ पर कितने राशन कार्ड धारक अभी तक यहाँ पर सरकार तरफ से दिए जा रहे राशन का लाभ ले रहे हैं। तो आप NFA से की वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे उचित मूल्य की दुकान, जो सरकार द्वारा कोटेदार हैं जो जारी किए गए हैं, उनकी संख्या अगर देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5,37,994, जो कि यहाँ पर उचित मूल्य की दुकान है जहाँ से आपको फ्री में राशन सरकार उपलब्ध करा रही है। वहीं अगर बात करें आगे तो देखिए POS सक्षम उचित जो POS की मशीनें हैं उससे सक्षम जो यहाँ पर उचित मूल्य की दुकान है, आप यहाँ पे देख पाएंगे सरकार तरफ से यहाँ पर 4,88,832 हैं। वहीं पे राशन कार्ड धारकों की संख्या आप देख पाएंगे 20.22 करोड़। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राशन कार्ड 20.22 करोड़ राशन कार्ड सरकार तरफ से जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर इन सभी राशन कार्ड धारकों के लिए अपडेट ये है कि eKYC कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर वैसे ही राशन आपका बंद हो जाएगा, और eKYC आप कंप्लीट कर लेते हैं तो जो पात्र हैं, जो गरीब हैं या जिनको आवश्यकता है इस योजना का, केवल उन्हें ही यहाँ पर राशन मिलेगा। साथ ही साथ ऐसे नागरिकों का राशन कार्ड कट जाएगा, नाम कट जाएगा जिनकी मृत्यु हो चुकी है। सरकार की तरफ से ये भी अपडेट दिए गए हैं कि ऐसे व्यक्तियों का राशन जो कि उपलब्ध अभी कराया जा रहा है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे में जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका eKYC कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में उनका नाम ऑलरेडी कट जाएगा। अगर आप पात्र श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो भी आप अगर eKYC नहीं करते हैं तो आपका भी कट जाएगा, क्योंकि सरकार आपको समझेगी कि आप अभी इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए आपका eKYC कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वैसे ही आपका कट जाएगा अगर आप eKYC कंप्लीट नहीं करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जो कि राशन की दुकान में लाइन लगने के बाद वापस आना पड़ता है क्योंकि उनका eKYC ही कंप्लीट नहीं होता है। तो 20.22 करोड़ राशन कार्ड जारी किया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 5 सितंबर 2024 का ये डाटा आपके सामने खुलकर आ रहा है। यहाँ पर 81.15 करोड़ लाभार्थी हैं। यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या आप देख पा रहे होंगे 81.15 करोड़। तो अब इसमें से करोड़ों ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिनका नाम कट जाएगा, और यह नाम केवल उन्हीं का होगा जो अपात्र श्रेणी के हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे राशन कार्ड धारकों का यहाँ पर नाम कटेगा और यह संख्या कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस वेबसाइट पर आकर बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं सरकार की तरफ से जो जारी की जाती हैं। राज्य आवंटन आप देख सकते हैं, राज्य में कितना यहाँ पर जो कि डाटा उपलब्ध कराया गया है, और केंद्र का आवंटन आप देख सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से यह जो धनराशि आपको यह जो राशन आपको उपलब्ध कराती है सरकार, वो आपको यहाँ पर पूरा डाटा आपको प्रोवाइड करती है। अब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो राशन कार्ड से संबंधित जानकारी उनको नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राशन कार्ड से संबंधित अपना राशन कार्ड या अपना राशन यूनिट या अपनी संख्या देख सकते हैं, सारा कुछ आपको यहाँ से उपलब्ध कर दिया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आते ही आप अपने प्रदेश का राशन कार्ड और यूनिट देख सकते हैं, जैसा कि सरकार की तरफ से आपको सारा सुविधा उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उचित मूल्य की दुकान, राशन कार्ड, आवंटन, सारा कुछ आप देख सकते हैं। अन्य वितरण, इससे संबंधित कोई प्रश्न है आप अन्य वितरण से कैलेंडर देख सकते हैं, ePOS वितरण देख सकते हैं, सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। राज्यों से संबंधित पूरा डाटा आपको सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है। तो इन सभी डाटा को आप आसानी से देख सकते हैं। किसी भी प्रदेश से हैं, जिस भी प्रदेश का डाटा देखना चाहते हैं वो उसकी वेबसाइट पर आप विजिट करके पूरा डाटा देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी प्रदेश से आप बिलोंग कर रहे हैं, पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। इसके लिए आपके मन में कोई प्रश्न है, आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बशर्ते अगर आप आपात श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो राशन ना लें, गरीबों के लिए ये योजना शुरू की गई है, तो आप इसका अपने से ही अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो सरकार आपका राशन कार्ड सरेंडर ऑलरेडी करने ही वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। वीडियो ही समाप्त करते हैं। नमस्कार।